बांसवाड़ा न्यूज मिर्जा एवं भौर नायक साप्ताहिक अखबार बांसवाड़ा के ब्यूरो चीफ सईद मिर्जा की रिपोर्ट। टाइगर अभी जिंदा है। मैं और कहना चाहता हूं केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को, अगर आपने हमारी मांग को अति शीघ्र नहीं माना तो हम लोग साल में यहां सभा तो करते हैं, लेकिन अब जो युवा लोग हैं, जो बेरोजगार हैं, वो सारे बिल प्रदेश के लिए सड़कों पे उतरेंगे, आंदोलन करेंगे। क्या आप लोग बिल प्रदेश बनाने के लिए 4 राज्यों की सरकारें जाम करने और सड़क को जाम करने के लिए आतुर हो नहीं हो? ये बताओ, हाथ खड़ा करके बताओ। एक मिनट खड़े रखो। एक भाई मीडिया वाले कोई आए हो तो ले लेना, और पुलिस भाई आगे पीछे ले लो। आपके एसपी साहब को, आईजी को, और जो नए बने हैं, कौन है कमिश्नर, कौन बने भाई, वो उनको दे देना। मैं कहना चाहता हूं इस मंच के मार्फत से, मैं किसी राजनीतिक पार्टी का हितैषी नहीं हूं, ना विरोधी हूं। नंदलाल मीणा जो डेंडोर है, मीणा नहीं है, वीर आदिवासी है, प्रतापगढ़ से, और डूंगरपुर की बिल प्रदेश विद्यार्थी मोर्चा की उद्घाटन कार्यालय में आए थे। उन्होंने बिल प्रदेश का समर्थन किया और दूसरे दिन ही उनको जयपुर भेज दिया और उनके सारे पावर छीन लिए सरकार ने, वसुंधरा सरकार ने तत्कालीन समय में। उस समय से हम लोग इस मानकर की दरा पर चढ़ रहे हैं, बहुत ही इससे चढ़ रहे हैं। उस समय से हम नंदलाल जी मीणा के समर्थन में नहीं, तब से हमने ठान लिया कि अब हमको बिल प्रदेश बनाना है, हमको आगे बढ़ना है। तो नंदलाल जी ने कहा क्या था, आज भी एक पावर की कटिंग है, बिल प्रदेश ऐसे नहीं मिलेगा, रोड जाम करने पड़ेंगे, गोली खानी पड़ेगी, सरकारों से लड़ना पड़ेगा। तो हम लोग और आप लोग आने वाले भविष्य के लिए क्या हम लोग गोली खाने के लिए तैयार हैं? पर गोली खानी नहीं हो और खिलानी भी नहीं। संविधान में लिखा हुआ है, और यूने के चार्टर्ड है, यूने का जो संविधान है उसमें भी लिखा हुआ है, अगर आदिवासी अपने अलग राज्य की डिमांड करता है तो उस समय उसकी सरकार, जो भी सरकार रही हो, उस सरकार को राज्य दे देना चाहिए। जब राजस्थान में कांग्रेस सरकार थी, उस समय पर यहाँ पर अशोक गहलोत मुख्यमंत्री की सभा हुई थी, और थोड़ा सा नीचे बीजेपी की सभा हुई थी, और बीजेपी की सभा में साफ कहा था राजस्थान में हमारी सरकार बना दो, गुजरात में बना दो, मध्य प्रदेश में बना दो, महाराष्ट्र में बना दो, हम आदिवासियों के लिए उनका अलग से स्टेट बिल प्रदेश बना के देंगे। तो अब राजस्थान का राजेंद्र राठौर काहे को पेट मरोड़े पड़ रही है। इतना चाह रहा हूं कि हमारे एक सांसद है, नाम नहीं लूंगा, कुछ एमएलए है, नाम नहीं लूंगा, वो बार बार बिल प्रदेश को ट्रोल करते हैं। मैं कहना चाहता हूं सरकार हो, बिना सरकारी तंत्र लगाए, बिना सरकारी पैसा लगाए, सरपंचों को कहे बिना, रोजगार गारंटी वालों को कहे बिना, राजस्थान सरकार, मध्य प्रदेश सरकार, गुजरात सरकार, महाराष्ट्र सरकार, चाहे आपका केंद्र सरकार, इतने लोगों को फ्री में इकट्ठा करके दिखा दो, हम लोग यहां बोलना छोड़ दें। औकात नहीं है उन लोगों की। और बात करते हैं ये राजपूताना राज्य था, महाराणा प्रताप ने लड़ाई लड़ी, अरे पंजाब बिल नहीं होता तो कोई लड़ाई फड़ाई नहीं लड़ते ये लोग। ये है पंजाब बिल हमारा बाप, और ये लोग उसको आज की तारीख में सोलंकी करके राजपूत बनाना चाहते हैं। ठीक है, राजपूत लोग हमारे साथ में रहते आए, रह रहे हैं, उसका हम सम्मान करते हैं, लेकिन कुछ लोग, कुछ सरकारें पंजाब बिल को राजपूत बनाना चाहती है। तो आप लोग आने वाले समय में इस चीज का ध्यान रखिएगा। तो जो भी टोल पड़ता है, उस टोल के ऊपर कांदीभाई आदिवासी का वीडियो दिखा दीजिए। एक ने भी टोल लिया तो आने वाले समय में वहां टोल नाका नहीं रहेगा। टाइगर अभी जिंदा है, मतलब यह है वो जो किला बना हुआ
मानगढ़ का वो किला नहीं था, उस किले के नीचे हमारे बाप दादाओं की समाधियां हैं, जो अंग्रेज और सामंती गोली के शिकार हुए गोली से उनकी समाधियां हैं। वो टाइगर अभी जिंदा है समाधि के नीचे, उसकी औलादे हम, उसकी संतानें हैं हम। जब तक दिल प्रदेश बनाएंगे नहीं, तब तक सरकार को हमारे कदमों में झुकाएंगे। पहले हम लोग जोहार बोलते थे तो हमारे दादा नहीं बोलते, लेकिन भूल गए थे। जोहार बोलते थे तो कहा जाता था कि ये बाहर का शब्द है, लेकिन आज सारे देश के अंदर जोहार बोला जा रहा है। देश के प्रधानमंत्री बोल रहे हैं, एवं हमारे आदिवासी राष्ट्रपति बोल रहे हैं, राहुल गांधी बोल रहे हैं। तो राहुल गांधी बोल रहे हैं, नरेंद्र मोदी बोल रहे हैं, तो आपके मन में क्या होता है? अरे यार ये भी जोहार बोल रहे हैं, मैं तो मेरा उनका साथ देना चाहिए। सबका साथ सबका विकास, आदिवासी का विनाश करना चाहिए, तो आप उसको भी साथ लोगे क्या? देखिए ये राजनीतिक मंच नहीं है। और मैं क्या कहना चाहता हूं, कोई भी अखबार मीडिया वाला है, अगली बार भी हमने देखा हमारे बीच में बैठे सांसद नीचे बैठे, आज की तारीख में सांसद नहीं है और राजकुमार रोड है। ये 2-3 एमएलए बैठे हैं नीचे, अनिल कटारा, थावरचंद, उमेश, ये एमएलए नहीं है। आज की तारीख में आपकी तरह आम आदिवासी, आम भील समुदाय के, और कल के अखबार में अगर ये छापा, ये कार्यक्रम भारत आदिवासी पार्टी द्वारा प्रायोजित था, अगर ऐसी गलत न्यूज छापी, आपके अखबारों की होली हम लोग जलाने में सक्षम न जला सकते। ताली बजाने से बन जाएगा क्या बिल प्रदेश? करने से बन जाएगा क्या बिल प्रदेश? मैं कहना चाहता हूं, अभी राजस्थान की सरकार से और केंद्र की सरकार से, जब राजस्थान में कांग्रेस सरकार थी, उस समय पर यहां पर अशोक गहलोत मुख्यमंत्री की सभा हुई थी और थोड़ा सा नीचे बीजेपी की सभा हुई थी, और बीजेपी की सभा में साफ कहा था राजस्थान में हमारी सरकार बना दो, गुजरात में बना दो, मध्य प्रदेश में बना दो, महाराष्ट्र में बना दो, हम आदिवासियों के लिए उनका अलग से स्टेट दिल प्रदेश बना के देंगे। तो अब राजस्थान का राजेंद्र राठौड़ काहे को पेट मरोड़े पड़ रही है? ये कहा गए हमारे सांसद राजकुमार रोड ने ट्वीट किया, वो नक्शा राजकुमार ने नहीं बनाया, वो नक्शा भवनलाल वर्मा ने नहीं बनाया, वो नक्शा कांतिलाल आदिवासी नहीं बनाया, वो नक्शा न किसी आदमी ने बनाया है, वो नक्शा पूरे बिल प्रदेश की जनता ने बनाया है। कहां बिल प्रदेश विस्तार होगा? मैं तो सरकार से कहता हूं कि जितना हम मांग रहे हैं दे दो, नहीं तो हम उड़ीसा भी जाएंगे, छत्तीसगढ़ भी मांग लेंगे। जहां जहां भील कंट्री था अंग्रेजों के जमाने में, वो सारा भील प्रदेश बना के देना पड़ेगा। और मैं साफ कहना चाहता हूं, जो मध्य प्रदेश की सरकार है, गुजरात की सरकार है, राजस्थान की सरकार है, महाराष्ट्र की सरकार है, उन सरकार को साफ कहना चाहते हैं कि 5वीं अनुसूची के प्रावधान आप लागू करो, नहीं तो आने वाले समय में, मैं इस मंच के मार्फत से नहीं कह रहा हूं, जगह जगह आंदोलन होंगे, रोड जाम होंगे। इसकी जिम्मेदारी सरकार की रहेगी। अगर आदिवासियों को परेशान किया तो साफ नहीं बोलूंगा, वीडियो आप लोग मोबाइल करके ले सकते, हर साल बोलने में दिक्कत आती है। मैं कहना चाहता हूं, आपका बाड़मेर, बड़ोदरा, जोधपुर, पाली, सिरोही, जालोर से आने वाले लोग का जो भी टोल पड़ता है, उस टोल के ऊपर कांदीभाई आदिवासी का वीडियो दिखा दीजिए। एक ने भी टोल लिया तो आने वाले समय में वहां टोल नाका नहीं रहेगा। मध्य प्रदेश से आने वाले लोग जो रास्ता पड़ता है, वहां पे भी टोल लिया
टोल भी ले देंगे। इधर से बड़ौदा से आने वाले लोग जितना भी पड़ता है, आपका महाराष्ट्र से आने वाले लोग नेशनल हाईवे 48 पर टोल नहीं देंगे आप लोग। इसलिए टोल नहीं देंगे क्योंकि ये टोल नाके बने हैं 5वीं अनुसूचित क्षेत्र के स्पेशल जमीन पे बने हैं, आदिवासी के जमीन पे बने हैं। इस टोल पे अगर 100 रुपया कटता है तो 50 रुपया उस इलाके के लोगों के लिए कल्याण के लिए होना चाहिए। ये सरकार में लिखा हुआ है, संविधान में लिखा हुआ है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं उस टोल के ऊपर भी अगर 100 लोग लगे हैं तो 50 लोग आपके कल से लग जाओ, नहीं लगाते हैं तो आंदोलन छेड़ दो, टोल के आगे बैठ जाओ, आंदोलन को टोल बंद करवा दो। अगर हमारा आदमी बेटेगा कहेगा। इसलिए जाते हुए भी टोल नहीं दोगे, लेकिन लड़ाई नहीं करोगे। भिखारी बेरल मांगता है तो दे देना 50। क्या ये बात आप लोग करने के लिए तैयार हो? क्या मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, ये आपके गुना पारा कोटा से लोग आए, मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। रेगिस्तान के लोग आए, मैं रेगिस्तान के लोगों को कहना चाहता हूं आप लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आप लोगों को बिल प्रदेश का अंग नहीं आओगे बिल प्रदेश के अंदर, तो हमारे ये जो एमएलए गए हुए हैं विधानसभा में और हमारे सांसद गए हुए हैं दिल्ली, वो आपके लिए DTSA की मांग खूब जोर से रखेंगे। इसलिए जो लोग आपको वहां पर डराने का काम करते हैं, आप लोग डरिएगा नहीं, कंधे से कंधा मिलाइए, निश्चित रूप से आपका DTSA बनेगा और आपको अधिकार मिलेंगे। और मैं कहना चाहता हूं थोड़ा सा ये दाहोद का इलाका है, हमारा सटा हुआ इलाका है। दाहोद से आगे बढ़ते ही हम लोग बड़ोदरा के उस साइड जाते ही थोड़ा सा हमारा जनजागरण थोड़ा कमी है। उस लोग को आप लोग आगे बढ़ाएंगे, आगे जनजागरण करेंगे तो निश्चित रूप से आप लोग बिल प्रदेश का अभिन्न हिस्सा होंगे और वहां आपका ही शासन प्रशासन रहेगा। ये बात मैं कह के जाना चाहता हूं यहां से। दूसरी बात मैं कह रहा हूं, इस मंच पे हम लोग आ रहे हैं, चल रहे हैं और बात ज्यादा नहीं कहेंगे हम लोग। बात ये भाई अभी तो आदिवासी ने आवाज ही खोली है, अभी हाथ खोलने बाकी है, पांव खोलने बाकी है, सारा बाकी है और आवाज ही गायब कर देकर नहीं चलेगा। आवाज बुलंद होनी चाहिए, तगड़ी होनी चाहिए। मैं कहना चाह रहा हूं आप लोगों को कि आने वाले समय में जब बिल प्रदेश का आह्वान होगा तो आप लोग, आपके संगठन, आपकी राजनीतिक पार्टियां सारे छोड़ के बिल प्रदेश की ओर कूद करेंगे, बिल प्रदेश आंदोलन में साथ सहयोग देंगे। आपके लिए न तो कांग्रेस काम आएगा, न बीजेपी काम आएगा, न कोई और काम आएगा। काम आएगा तो सिर्फ आदिवासी काम आएगा। यानी ये मतलब नहीं कि वहां पे भी आदिवासी वो हमारे। आप देख लो बांसवाड़ा की खबरें हमारे साप्ताहिक समाचार पत्र BN भोर नायक साप्ताहिक समाचार अखबार में भी प्रकाशित होगी। देश हित जनहित में राज और समाज का साप्ताहिक दर्पण संपादक प्रकाशक शहजाद खान व सईद मिर्जा की रिपोर्ट देखते रहिए भोर नायक समाचार पत्र में।